बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इंडेक्स आया है। व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी फॉर इंडिया बाय आईएमएफ? आईएमएफ ने जीडीपी का क्या प्रोजेक्शन किया है? देखिए, जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन का याद करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। डेटा कम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आईएमएफ के द्वारा जीडीपी जो बताया गया है इंडिया के लिए 2021 टू 2022, ये बताया गया है 9.5%। बहुत अच्छा टारगेट बताया गया है कि इंडिया जीडीपी एक्वायर कर सकती है 9.5%। और इंडिया को एक ग्रोइंग इकॉनमी बताया गया है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बताया जा रहा है कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना, ठीक है। जीडीपी ग्रोइंग कैसे है? क्योंकि जीडीपी एक स्पीड है, वो बता रहा है कि किस स्पीड से इंडिया ग्रो करेगा। तो 9.5% हमारा स्पीड है, उससे हम ग्रो करेंगे। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए 6% ग्रो करेगा और चाइना 5.2% ग्रो करेगा, ठीक है। तो वो कंट्री डेवलप्ड रहेंगे क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी इकॉनमी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका ग्रोथ रेट बस इतना है। इंडिया का 9.5 बताया गया है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज बाय ई&वाई? देखिए, ई&वाई एक बड़ी कंपनी है और वो कंपनी रिलीज की है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 3rd, ठीक है। एक प्रॉपर नोट बना ले 2022 बैच के स्टूडेंट इंडेक्स की। तो इंडिया की रैंकिंग आई है 3rd। जी हाँ, ओलंपिक गेम हो रहा है और इसको होस्ट कर रहे हैं इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया होस्ट कर रहा है ओलंपिक, समर ओलंपिक्स 2036। ये जो बात है ये बता रहे हैं नरेंद्र बत्रा। वो कौन है? जी हाँ, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन है। कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन, जो कि इसे होस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है ओलंपिक्स, वो मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये बात वो बताते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है ओलंपिक्स 2036। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, बच्चों के वैक्सीन लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया? कौन सा वैक्सीन भारत में आ रहा है बच्चों के लिए? तो देखिए, वो वैक्सीन है ANC बोथ। जी हाँ, कोवैक्सीन तो आ रहा है, साथ में जाइकोव डी भी है। तो दोनों ही वैक्सीन भारत में बच्चों के लिए जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। कोवैक्सीन जो है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए लाया जा रहा है। स्पेशल एक्सपर्ट कमिटी ने रिकमेंडेड किया है इस वैक्सीन को, और जल्द ही DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल दे देगा। तो DCGI जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि किसी भी ड्रग्स को अप्रूवल देती है, और इसी के अंतर्गत हो सकता है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आ जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। साथ में जाइकोव डी वैक्सीन की बात बताना चाहूँगी। जेडेला नाम की कंपनी अभी हाल में जाइकोव डी वैक्सीन बनाई थी, जो कि एक DNA बेस्ड वैक्सीन है, और संभावना है कि ये जल्द ही बच्चों के लिए आ सकता है। अभी इसके प्राइस से लेकर डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट के साथ। ये जो वैक्सीन है ये 3 डोज में आएगा, यानी कि ये 3 बार लगाया जाएगा, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु हैज़ मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग 120 लैंग्वेज? देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है सिंगिंग में, 120 लैंग्वेजेस में सिंगिंग करने का रिकॉर्ड बनाती हैं सुचेता सतीश। जी हाँ, सुचेता सतीश को मिलता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो कि 120 लैंग्वेजेस में सिंगिंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सैंडलवुड फार्मिंग एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव? कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी हाल में लॉन्च किया है सैंडलवुड फार्मिंग इन इंडिया, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक इनिशिएटिव है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी हाल में एक ग्लोबल प्रोग्राम
इंट्रोड्यूस किया है, एक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सैंडलवुड फार्मिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक्सपेशली साउथ इंडिया के लिए लाया गया है और मैं बताना चाहूँगी सैंडलवुड को रेड सैंडल्स कहते हैं। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम यू अवेयर अबाउट दैट सैंडलवुड इज नोन एज रेड सैंडल्स and this is prominently grown in South India. The state are Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Gujarat, Karnataka. These are the few states known for sandalwood farming. And Giriraj Singh, Minister of Panchayati Raj, introduced it as a national level program. अभी हाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉकी स्टार्स अवार्ड दिया गया है। FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह को। ये दोनों कौन हैं? थोड़ा याद करें। ओलंपिक में आपको याद होगा गुरजीत जो हैं वो इंडियन वीमेंस हॉकी से बिलोंग करती हैं और हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडियन मेंस हॉकी से बिलोंग करते हैं। दोनों ही टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओलंपिक में। और हमने मेंस में क्या जीता है? मेन हॉकी टीम ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। विमेन हॉकी टीम ने नहीं जीता है, लेकिन मेन हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज। फिर भी दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इंटरनेशनल हॉकी स्टार अवार्ड दिया जाता है गुरजीत एंड हरमनप्रीत सिंह को। तो ध्यान रखें, यहाँ पे इनका पिक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज हेल्ड एट, मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो देखिए ये एक्सरसाइज हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। मालाबार एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है ये तो आपको पता है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री के बीच में हो रहा है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज ये पार्ट 2 है, सेकेंड फेज है, जो कि अक्टूबर मंथ में हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो ध्यान रखें मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच इंडियन कंपनी विल मेक द फ्लाइंग कार? बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। जी हाँ, फ्लाइंग कार आ रहा है। बुलेट ट्रेन से पहले फ्लाइंग कार आ जाएगा। देखिए ये जो कार है ये कौन बना रहा है? तो ये बनाया जा रहा है वीना एरो मोबिलिटी के द्वारा। विनीता एरो मोबिलिटी, विनीता एरो मोबिलिटी एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो कि बना रही है फ्लाइंग कार। और ये जो फ्लाइंग कार है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी द्वारा चलाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट फ्लाइंग कार। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे थीम इज, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? जी हाँ, 11 अक्टूबर को। और इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, डिजिटली एजुकेशन पे फोकस करना है। तो इस बार का थीम भी बहुत अच्छा है। क्या है? डिजिटल जनरेशन एंड आर जनरेशन। ठीक है, और 11 अक्टूबर को हमने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच गल्फ कंट्री हैज़ अनाउंस द प्लान फॉर नेट जीरो कार्बन ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2050? कौन सी गल्फ कंट्री ने अनाउंस किया है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जीरो कर देना है एकदम बाय 2050? दैट इज अनाउंस्ड बाय UAE। पहले देख लेते हैं गल्फ कंट्रीज कौन कौन से हैं। इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतार, UAE, ओमान। और इसमें नेट ज़ीरो इमिशन किसने किया है? तो इसने किया है UAE ने डिक्लेयर किया है कि 2050 तक बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, फादर ऑफ एटम बॉम्ब इन पाकिस्तान वाज, कौन है फादर ऑफ? इंडेक्स आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है, जल्दी से बताएं। BNC कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं आई है। इंडिया की रैंकिंग 101 आई है,
क्योंकि पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 94 आई थी। तो इस साल हमारी रैंकिंग ज़्यादा ख़राब है और ये जो टोटल रैंकिंग निकाली गई है वो 116 कंट्रीज़ में निकाली गई है। क्योंकि हमारी रैंकिंग पुअर आई है तो यहाँ पे स्माइली सैड है। साथ में ये भी बताऊंगी कि क्योंकि हम जरा पड़ोसी देश का देख लेते हैं, तो देखिए पड़ोसी देश में देखा जाए तो पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे बेटर आई है 92, नेपाल की रैंकिंग 76, बांग्लादेश की रैंकिंग 76 और सबसे बेकार रैंकिंग जो आई है वो आई है सोमालिया की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है, वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, तो ध्यान रखें। और इंडिया की रैंकिंग भी ध्यान रखें, इंडिया की रैंकिंग आई है 94। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच PSU कंपनी कम अंडर द महारत्न स्टेटस? कौन सी PSU कंपनी जो है वो महारत्न स्टेटस में इंक्लूड कर दी गई है? तो वो है PFC यानी पावर फिनांस कंपनी। पावर फिनांस कंपनी महारत्न स्टेटस में आ गई है। देखिए 2010 में गवर्नमेंट ने पूरी इंडस्ट्रीज, पूरे इन्वेस्टमेंट को 3 स्टेटस में डाला है। एक होता है मिनी रत्न, दूसरा होता है नवरत्न और तीसरा होता है महारत्न। ठीक है, महारत्न जो डाला गया है इसमें वो कंपनीज आते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट जो हो वो 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, उसकी प्रॉफिट जो हो वो 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, 3 साल तक वो 5000 करोड़ रुपया से ज़्यादा अर्न कर रहा हो एज अ प्रॉफिट, साथ में उसके टोटल जो टर्नओवर हो यानी कि टोटल अर्निंग जो हो वो 25,000 करोड़ हो एटलीस्ट 3 साल तक। ठीक है, तो इन कंडीशंस पे डिटरमाइन किया जाता है महारत्न, और अभी हाल में PFC यानी पावर फिनांस कंपनी को इंक्लूड कर लिया गया है इस पूरे फेनोमेना में। तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनी जो है वो महारत्न में है इंडिया की। तो वो है NTPC, HP को भी हाल में इंक्लूड किया गया है, ONGC, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम, सेल, वेल, इंडियन ऑयल और कोल इंडिया। तो इनका नाम ध्यान में रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है महारत्न। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे हम लोग कब मनाते हैं? तो हम बनाते हैं 14 अक्टूबर को। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ई वेस्ट पे फोकस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही थी और सर्कुलर इकोनॉमी की बात की थी। इस बार का थीम क्या है? सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल ई वेस्ट डे का कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है WEEE फोरम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूरोपियन कंपनी है जो रिलीज करती है। इसका थीम क्या है? कंज्यूमर इज द की ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। जी हाँ, कंज्यूमर ही है जो कि इकोनॉमी को ग्रो करवाता है और जो वेस्ट मटेरियल को है उसको रीयूज कर सकता है। तो कस्टमर फोकस ये प्रोग्राम रहेगा और ये डे भी इम्पॉर्टेंट है, ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 8, वन हेल्थ कंसोर्टियम हैज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वन हेल्थ कंसोर्टियम। ये जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है। ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ये रिलेटेड है जोनेटिक डिजीज़ से। मॉनिटर जोनेटिक डिजीज़, ये क्या होता है? देखिए वन हेल्थ कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ह्यूमन हेल्थ पे तो ध्यान देना ही है लेकिन इन्वायरमेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है और एनिमल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इन तीनों को जब हम ध्यान देंगे तो वन हेल्थ बनेगा और उसको कहते हैं वन हेल्थ स्कीम, जिसमें इन्वायरमेंट, एनिमल एंड ह्यूमन तीनों ही आ जाएंगे। इन्वायरमेंट में जोनेटिक डिजीजेस होती हैं। ये क्या है? ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जानवरों को खाने से ह्यूमन में आ जाता है या जानवर द्वारा ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, जैसे कि कोविड-19, उसके अलावा जीका वायरस। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर प्रोड्यूसर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? कितने इंडियन कंपनीज जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं?
देखिए अभी हाल में एक मीट हुआ, प्राइम मिनिस्टर मीट, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई और वो इंडियन कंपनीज जो कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं वो इंडिया में टोटल 7 हैं। तो ध्यान रखें 7 जो हैं इंडियन कंपनीज हैं जो कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। कौन-कौन से देख लेते हैं। भारत बायोटेक पता ही है आपको, सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला, पैनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, माइनफैक्स एंड बायोलॉजिकल ई आर द डोमेस्टिक फार्मा फर्म, ठीक है, जो कि इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए अभी हाल में पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है क्योंकि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। कब किया है बताएं? 21 अक्टूबर को, ठीक है। और हमने ये वैक्सीनेशन कब स्टार्ट किया था? 9 जनवरी को। टू हाउ मेनी सक्षम सेंटर्स हैज़ लॉन्च इन DAYNRLM स्कीम, तो कितने सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं? तो 152 सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं। DAYNRLM स्कीम क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन स्कीम। देख लीजिए क्या है। 152 सक्षम सेंटर्स हैज़ लॉन्च इन दीनदयाल अंत्योदया स्कीम के अंतर्गत 152 सक्षम सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं। ये सक्षम सेंटर्स कौन है, क्या है, थोड़ा जानते हैं। देखिए सक्षम सेंटर्स आर सेंटर्स फॉर फिनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी। जी हाँ, ये एक ऐसी सेंटर्स है जो कि फिनेंशियल लिटरेसी और सर्विस डिलीवरी की बात करता है। और इंडिया के ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे लोगों को मोबाइल चलाने तो आता है, इनफैक्ट वो यूट्यूब पे भी देखते हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है जैसे कि सेविंग, क्रेडिट, बैंक, इंश्योरेंस, इन सब में उनकी नॉलेज इतनी नहीं होती है। तो इसीलिए ये सर्विस डिलीवरी सेंटर्स खोले जाते हैं जहाँ पे जो भी लोग हैं वो जाकर इन सेंटर से सर्विस अवेलेबल करवा सकते हैं और गवर्नमेंट के जो डिजिटल प्रोग्राम हैं उनसे जुड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें ये दीनदयाल अंत्योदया स्कीम के अंतर्गत है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। विच कंट्री हैज़ रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कौन सी कंट्री जो है ग्रे लिस्ट से बाहर हो गई है? तो वो कंट्री है मॉरिशस। जी हाँ, देखिए ये अच्छी न्यूज़ है। मॉरिशस और बोत्सवाना जो है अब ग्रे लिस्ट में नहीं आती है, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे चैनल में ये भी शेयर हो रहा है कि पाकिस्तान अभी भी है, तो बिल्कुल अभी भी है पाकिस्तान, वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन मॉरिशस और बोत्सवाना बाहर हो गए। ये क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, थोड़ा जानते हैं। देखिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंडिंग करती है ऐसे कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में आने से क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। तो आपको फिनेंशियल फंड नहीं मिल पाता है, इंटरनेशनल फंड नहीं मिल पाता है, बिकॉज आपका नाम ग्रे लिस्ट में है। तो इसीलिए जो भी कंट्री से बाहर हुए हैं जैसे मॉरिशस एंड बोत्सवाना, तो ये एक गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 हैज़ गिवन टू, सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया जाएगा? तो देखिए ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है मैरिटन स्क्रूसिस, ठीक है, मैरिटन स्क्रूसिस को दिया जा रहा है। ये एक हॉलीवुड स्टार है मैरिटन स्क्रूसिस और हंगेरियन फिल्म मेकर स्टेवन सज़ेबो, ध्यान रखें नाम स्टेवन सज़ेबो, इन दोनों को मिल रहा है सत्यजीत रे की जो फिल्म अवार्ड है। और ये अवार्ड दिया जा रहा है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हो रहा है, ठीक है, नवंबर में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टोकन HQ हैज़ लॉन्च बाय, इम्पॉर्टेंट है, टोकन HQ लॉन्च हुआ है किन के द्वारा? वीज़ा, रुपे, रोज़र पे, ये सारे मास्टर कार्ड हैं, तो ये लॉन्च किया गया है इन सभी के द्वारा। देखिए टोकन HQ क्या है, काफ़ी न्यूज़ में है। टोकन HQ हैज़ लॉन्च बाय रोज़र पे विथ मास्टर कार्ड, रुपे एंड वीज़ा, यानी कि ये सभी जो कंपनी है सब मिलकर रोज़र पे,
मास्टर कार्ड, रुपे, वीज़ा ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टोकन HQ। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, टोकन HQ इज़ अ प्रोसेस, ओके, जिसमें कार्ड ऑन फाइल फैसिलिटी दी जाएगी। कार्ड ऑन फाइल, इससे क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। व्हाट हैपन, जनरली क्या होता है कि जो भी हम लोग कार्ड जो यूज़ करते हैं, अगर वो खो जाता है या फिर उसमें ट्रांजैक्शन इश्यूज आते हैं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बड़े बिजनेसमैन के लिए ये सपोर्ट के लिए लाया गया है, ताकि अगर उनका कभी कार्ड जो है वो खो गया या ब्रीच हुआ, इलीगल इस्तेमाल किया गया, तब भी उनको कोई इश्यू नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो इम्पोर्टेंट डेटा है उनको एज अ नंबर इनक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि जो चोर है वो उसको ईज़िली ले ना पाए और यूज़ ना कर पाए। तो अगर कार्ड आपका गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है अगर आप टोकन HQ प्रोसेस के अंतर्गत आ जाते हो, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, MK-54 टॉर्पेडो हैज़ परचेज फ्रॉम। MK-54 टॉर्पेडो जो है इंडिया ने ख़रीदा है कहाँ से? तो देखिए, इंडिया ने इसे ख़रीदा है USA से। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। ये एक वॉरफेयर टूल है। देखिए, ये एक्चुअली एंटी सबमरीन वॉरफेयर टूल है और इंडिया के स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हमने ये ख़रीदा है, तो इस पे ध्यान दें। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है, जो इंडिया को मिली है अमेरिका के द्वारा। और ये एक ऐसा वॉरफेयर है जहाँ पे हम सबमरीन अटैक को ट्रैक कर सकते हैं और बचाए जा सकते हैं अपने कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप बाय। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होने वाला है किसके द्वारा? तो देखिए, ये सेटअप किया जा रहा है गेल के द्वारा। और कहाँ सेटअप हो रहा है ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये सेटअप हो रहा है मध्य प्रदेश में, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ ये सेटअप हो रहा है। और ये सेटअप किया जा रहा है गेल, जो कि एक PSU कंपनी है, वो सेटअप कर रही है एक लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, नूरी इज इन न्यूज इज अ। नूरी काफी न्यूज में है, ये क्या है? ये रॉकेट है, ओके। देखिए, ये रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, और ये फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट है जो कि साउथ कोरिया ने बनाया है। ये पहला इंडिजीनियस रॉकेट है जो कि मॉनिटर करेगा नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया को क्यों मॉनिटर करेगा? क्योंकि अभी हाल में नॉर्थ कोरिया ने वर्ल्ड का सबसे डेंजरस बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल बनाया है। क्योंकि ये मिसाइल काफ़ी डेंजरस है, तो उसी की प्रोटेक्शन के लिए साउथ कोरिया ने ये रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम है नूरी, और इसका पर्पस ये है कि वो एग्जामिन करेगा, वो मॉनिटर करेगा नॉर्थ कोरिया के एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो साउथ कोरिया ने ये नूरी रॉकेट लॉन्च किया है ताकि वो नॉर्थ कोरिया को वॉच कर सके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ही डेंजरस है। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल में वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च किया है। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर इन फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है फोर्टिफाइड राइस में? तो देखिए, फोर्टिफाइड राइस में होता है विटामिन B12। क्वेश्चन अभी आसान लग रहा है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में भी बोला है, 15 अगस्त के स्पीच में, कि फोर्टिफाइड राइस 2024 तक सारे स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी। और अभी हाल में पंजाब के 2 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। फोर्टिफाइड राइस में क्या मिलता है ये ज़रूर जान लें। फोर्टिफाइड राइस में मिलता है फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है, और आयरन। तो ये तीनों चीज़ मिलते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। पेट्रोल एक्सरसाइज हेल्ड एट। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज अभी हाल में कहाँ हुआ है? तो जी हाँ, UK में हुआ है। देखिए, UK में ये एक्सरसाइज हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। न्यूज़ कवर किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स से, और इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जो कि UK में अभी हाल में हुआ है, और गोरखा राइफल्स जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच परसेंटेज ऑफ DNA हाइक हैज़ रिसेंटली गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने हाइक गवर्नमेंट दे रही है? तो गवर्नमेंट जो है वो डीएनए हाइक, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की है और वो 3% इंक्रीज़ की गई है। 3% इज़ वेरी गुड इंक्रीज़ इन सैलरी, और ये किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए। तो ध्यान रखें, बहुत ही बड़ी न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 75 है, श्रीलंका 77 है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 71 रिलीज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है कोटेबा एग्री साइंस के द्वारा, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेजर किए गए हैं, जैसे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज और उन मेजर पैरामीटर के साथ ये इंडेक्स निकाला गया है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रिसेंट 4th इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी हेल्ड बिटवीन 18 अक्टूबर टू अक्टूबर 21 इन। देखिए, 4th इंटरनेशनल सोलर अलायंस होने वाला है, ठीक है, 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक। आपको बताना है कहाँ। देखिए, ये जो अलायंस है वो हो रहा है वर्चुअल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर नन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 4th एडिशन है, और ये अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडिया इसकी एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया और फ्रांस इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, इसमें टोटल कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 108। क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल है 74 मेंबर। ध्यान रखें, 74 मेंबर है, और अभी हाल में जो न्यू मेंबर है जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है वो है जर्मनी, और जो ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, वो है इजराइल। तो इजराइल ज्वाइन करने वाला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से याद आता है वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड। ये क्या है? देखिए, 140 कंट्रीज को एक कॉमन ग्रिड से कनेक्ट करना है, और ताकि सोलर पावर एनर्जी सबके पास पहुंच पाए। देखिए, ये तो फैक्ट है ना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्रीज है, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा वहाँ है। लेकिन जो कंट्रीज इन रीजन में नहीं है, क्या उनको अधिकार नहीं है सोलर एनर्जी की? उनको भी है। इसीलिए इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पे, और इसी प्लान को एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021? देखिए, कौन जीती है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021? तो ये जीती है अक्षता प्रभु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर हैं, ये डेंटिस्ट हैं, और इन्होंने जीता है इंडियाज़ फर्स्ट मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया से कोई जीती है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल, तो इसलिए ये क्वेश्चन। डीआरडीओ हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम विच प्लेस? देखिए, अभी अभ्यास जो है वो लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चांदीपुर से। चांदीपुर कहाँ है? जी हाँ, उड़ीसा में। ध्यान रखें, चांदीपुर। अभ्यास डीआरडीओ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल है जो कि अभी हाल में टेस्ट किया गया है। अभ्यास का फुल देखिए, अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एरियल टारगेट। जी हाँ, ये एरियल टारगेट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, एरियल टारगेट है यानी कि एयर में जो भी विपिन हमारे अपोजिट आएगा हम उसको इजीली टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये सुपरसोनिक मिसाइल है और लो एल्टीट्यूड में टारगेट किया जा सकता है रेडियो एल्टीमीटर से, ठीक है। रेडियो एल्टीमीटर रडार के थ्रू वाइब्रेट होगा, हमें इंडिकेट मिल जाएगा कि विपिन जो है, एनिमी विपिन, वो हमारे एरिया में इंटर कर रहा है, और हम लोग इस मिसाइल से उसे किल कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, बाई विच ईयर प्लास्टिक विल सप्रेस कोल इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन? देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो सबसे ज़्यादा कोल के कारण होता था, लेकिन अभी एक रिपोर्ट में बताया गया
कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन प्लास्टिक से होगा, प्लास्टिक वेस्ट से होगा, और उसकी बर्निंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन निकलता है। और कब तक वो कोल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक इट विल सप्रेस कोल एज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सबसे डेंजरस है, उसकी बर्निंग सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन में रिस्पॉन्सिबल होगी। और ये रिपोर्ट किसने निकाला है, तो ये रिपोर्ट निकाला गया है बेनिंगटन कॉलेज वर्मेंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियलमी। रियलमी की ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं केएल राहुल को। ठीक है, जो कि क्रिकेटर हैं, वो हैं रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अल्कोहल म्यूजियम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अल्कोहल म्यूजियम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये इस्टेब्लिश हो रहा है गोवा में। गोवा क्योंकि अल्कोहल के लिए जाना जाता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल अवेलेबल है, और वहाँ पे बनाया जा रहा है अल्कोहल म्यूजियम, जिसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल। देखिए, फेनी नाम का अल्कोहल बहुत ही पॉपुलर अल्कोहल है गोवा का, और इसे मिला है जीआई टैग। ये जो अल्कोहल है वो काजू से बनाया जाता है, कैश्यू से बनाया जाता है, इसलिए इट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड। ठीक है, तो फेनी नाम है जिसको जीआई टैग मिला था 2013 में, और यूनेस्को ने भी इसको हेरिटेज ड्रिंक का नाम दिया है, क्योंकि ये 500 साल पुराना ड्रिंक है। देखिए, ये जो म्यूज़ियम बनाया जा रहा है ना, इसमें इसी फेनी बनाने के टेक्निक को बताया जाएगा। तो फेनी अल्कोहल कहाँ का है, इस वीडियो में करंट अफेयर्स कवर किया जाता है द हिंदू, पीआईबी और संसद टीवी जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट साइट से और गवर्नमेंट न्यूज़पेपर से। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज से। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर अवेलेबल है। ये आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। पीडीएफ इसका अवेलेबल है टेलीग्राम मेल पे और मेल पे।